और अब बात होगी ईद कुर्बान की। क्वेटा शहर की सरकारी बकरा मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में आम मंडी के मुकाबले वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। खरीदारों ने सस्ते कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए सरकारी मंडी का रुख कर लिया है। क्वेटा से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। क्वेटा में लाइव स्टॉक की जानिब से सरकारी बकरा मंडी सज गई। सरकारी मंडी में कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। फी किलो 870 रुपए में फरोख्त होने वाला कुर्बानी का जानवर खरीदारों को 25 से 30 हजार रुपए में मिल रहा है। मार्केट में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें आधो आध का फर्क नजर आ रहा है। मंडी में वही जानवर हमें 60-70 की रेंज में मिल रहा है और यहीं पे हमें वो ऑलमोस्ट 30-35 की रेंज में मिल जाता है। सूबे भर से लाए गए कुर्बानी के जानवर पहाड़ी इलाकों में पाले जाते हैं। डायरेक्टर एनिमल हेल्थ लाइफ स्टॉक डॉक्टर जुम्मा खान कहते हैं कि जड़ी बूटियां खाकर पले बड़े इन जानवरों का गोश्त बेहद लजीज होता है। बलोची ब्रीड जो है ना हमारी, और बेब्रिक है और हरनाई ब्रीड है, और इसके अलावा कराकुल शीप हैं वो भी आ रहे हैं, और अंगोरा गोट्स हैं, और बाकी जो है ना जो जिसको आप बलोची ब्रीड बोलते हैं गोट्स, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सरकारी बकरा मंडी में जानवरों पर कांगो स्प्रे की सहूलत भी फराहम की जा रही है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। और क्वेटा के शहरी ने घर में ही देसी जानवरों की मंडी सजा ली है। शहरी का दावा है कि घर की मंडी में मौजूद जानवर आम मंडी में दस्तयाब नहीं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ मवेशी मंडियाँ कायम है, तो वहीं क्वेटा के शहरी ने अपने घर में ही मवेशी मंडी कायम कर दी और यहाँ पर बकरे हों, दुम्बे हों या बैल हों, उनकी फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। सब शहरी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करते हैं। जी बताएगा क्या वजह घर में ही मवेशी मंडी कायम कर दी और कोई इन जानवरों की खास? बस ये है कि हम लोग काफ़ी पहले इसकी ख़रीदारी कर लेते हैं और हमारे इस तरह के पक्के गाहक हैं जो हम लोग उसे ही लेते हैं, कहीं से भी नहीं लेते, और हम लोग इनके खुद देखभाल करते हैं, अच्छा दाना देते हैं, हर चीज़। फिर ये घर के पले हुए आपको ऐसे मंडी में भी नहीं मिलेंगे, और मंडी से हम लोग तकरीबन 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार सस्ते देते हैं, बैल भी बकरे भी हर तरह, ताकि लोगों के लिए आसानी भी हो, अच्छे जानवर भी मिल जाएँ और शहर के अंदर ही मिल जाएँ। जी बिल्कुल, जैसा आप का यही कहना है कि अच्छे जानवर हैं, घर के पले हुए जानवर हैं, और लोगों को आसानी भी यहाँ पे फराम की जा रही है। इसी वजह से घर में ही मवेशी मंडी कायम की गई है। जी, कराची लावारिस शहर बन गया है। जराइम पेशा अफराद की मौजें ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर भर में कुर्बानी के जानवरों की लूट मार का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। फेडरल बी एरिया के इलाके में घर के बाहर खड़ी गाय चोर जंजीर काट कर ले गया। मलीर में मुसल्लह डाकू 1.5 करोड़ रुपए के जानवर ले गए। रिपोर्ट कर रहे हैं वजीउद्दीन। कराची वाले हो जाएं होशियार, अपनी और अपने कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत खुद करें। शहर में कुर्बानी के जानवरों की चोरी के वाकयात में इजाफा होने लगा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 से घर के बाहर बंदी गाय चोर ले गया। मुतासिरा शहरी का कहना है 4 दिन पहले 1,65,000 का जानवर खरीदा था। वाइफ ने सुबह 9:15 बजे देखा है तो गाय नहीं थी। मैं बाहर निकल के देखा तो वो गाय यहाँ से चोरी हो गई। वो कुंडा काट के वहाँ से ले गए। जुमेरात को लेकर आए थे हम लोग और तकरीबन 1.65 की पड़ गई थी। मलिर सुपर हाईवे के करीब कैटल फार्म से मुसल्ला डाकू 1.5 करोड़ रुपए से जायद के जानवर ले उड़े। 10 से 12 डाकू फार्म हाउस में दाखिल हुए, मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा और तशद्दुद भी किया। कराची के मकीन कहते हैं चोरी और डकैती की वारदातें तो आम थीं, अब कुर्बानी के जानवर भी चोरी हो रहे हैं। बड़ी मेहनत से एक बंदा जानवर खरीदता है, वो अपनी कफालत करता है, जमा पूंजी करता है। इन इलाके में और चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदातें, ये चीज़ें जो हो रही हैं ये नाजायज़ी है। चोरी और छीने जाने वाले 60 से जायद कुर्बानी के जानवरों में से पुलिस अब तक एक भी जानवर बरामद नहीं करवा सकी। कैमरामैन इरशाद अली के साथ वजीउद्दीन, GTV, कराची। कुर्बानी के जानवर डकैतों का नया हदफ बन गए। क्वेटा में चलती गाड़ी से कुर्बानी का जानवर चोरी कर लिया गया। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ब्यूरो चीफ क्वेटा बुशरा कमर ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बुशरा, क्या मालूम हुआ इस बारे में मजीद, और मुल्जिमान से मुतालिक कुछ मालूम हो सका है? देखिए जी, क्वेटा में पहले आम चोरियां तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब कुर्बानी के जानवरों की चोरी जो है उसने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। वीडियो जो वायरल हुई है ये सरियाब रोड की है, जहां पर एक गाड़ी में शहरी जो है वो कुर्बानी के जानवर लेकर जा रहा है। बड़ी आसानी से एक मोटरसाइकिल पर 2 चोर सवार होकर आते हैं। एक बड़ी तेजी से गाड़ी में चढ़ता है और चलती गाड़ी से कुर्बानी का जानवर उठाकर वापस मोटरसाइकिल पर बैठता है और फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। शहरी अब परेशान है कि अपने मोबाइल बचाएं, मोटरसाइकिल बचाएं या फिर कुर्बानी के जानवर बचाएं। DIG पुलिस और IG पुलिस से यही मुतालबा किया जा रहा है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये शहर के बीच में ये वाकया पेश आया है। अगर मवेशी मंडियों में जाएं तो शहरी कहते हैं कि वहां पर उनके मोबाइल और उनके वॉलेट जो है वो तक जेबें काट कर चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बुशरा कमर। लाहौर के इलाके जौहर टाउन से 2 कुर्बानी के बकरे चोरी हो गए। पुलिस का बताना है कि सुबह 4 बजे 2 चोरों ने घर में घुसकर 2 बकरों को गैराज से चोरी किया।
मजीद जानेंगे जवाद शाह से। जवाद शाह, बताइए, घर वाले कहीं गए हुए थे कि चोरों ने इतनी आराम से बकरे चुरा लिए? जी बिल्कुल, इस समय चोर तो बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं। जोहर टाउन में सुबह 4 बजे का वकूआ है, जब आराम कर रहे होते हैं शहरी का ये कहना है कि मैं 6 बकरे खरीद कर लाया था। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 6 बकरे वहां पर मौजूद हैं और 2 चोर मोटरसाइकिल सवार घर में दाखिल होते हैं और 2 बकरों को गिरा से चोरी करते हैं और फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इससे कबल भी जीटीपी के नुमाइंदे जैनुल आबिदीन के घर से भी उनका बकरा चोरी हो चुका है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जी बहुत शुक्रिया आपका जवाब। सजावटी अशिया से लदे फदे जानवरों की क्या ही बात है। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों को सजाने में हर कोई एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहता है। बकरों, बैलों और ऊंटों को सजाए बगैर ईद कुर्बान का मजा ही अधूरा है। इसी पर देखिए इमरान लतीफ की रिपोर्ट। बकरों के लिए झांझरें मौजूद तो कहीं खूबसूरत मोरे और सजावटी बंद। लाहौर में जानवरों के लिए हर किस्म का आराइशी सामान दुकानों पर खूबसूरती से सजा दिया गया है, क्योंकि कुर्बानी से पहले जानवरों की सजावट भी तो जरूरी है। साल भी माशाल्लाह जानवर लिया, उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाद फिर उसको तैयारी श्रेय दी जाती है, उसको यहाँ से माला शाला पहनाई जाती है। यहाँ से देखे जैसे कि अब ये खरीदा है, ये खरीदा जाता है, उसके बाद उसको नहला धुला के खूबसूरत से तैयार किया जाता है और बच्चे रात को लेकर घूमते फिरते हैं। सजावटी अशिया की फरोख्त बढ़ने से ताजिर भी खुशी से फूले नहीं समाते। पता नहीं चांद रात नहीं आंदा या बहुत नहीं आंदा। पिछले साल कम सही रहा था, ऐतकी बहुत ही कम जा रहा है। एक बकरे की सजावट पर कम से कम खर्चा 300 रुपए, जबकि बैल या ऊंट को सजाने के लिए पूरे 2000 रुपए लगते हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां। पेशावर शहर में जो शहरी कुर्बानी के जानवर खरीद चुके हैं उनकी बारी है छुरियां, टोके और कुल्हाड़ी तेज करने का। शहरियों ने लोहारों के दुकानों का रुख कर लिया है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान से मजीद जान लेते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइए। ईद कुर्बान में चंद दिन ही रह गई है और जो शहरी कुर्बानी की जानवर ख़रीद चुके हैं तो वो अब चूरिया, कुल्हाड़ी और टोकिया तेज़ करने के लिए जो लोहार की दुकान है उसका रुख कर चुके हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी आप आए हैं, कुर्बानी का जानवर तो ख़रीद चुके हैं, जो चूरी और टोकिया तेज़ करने है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है कि नहीं? हमने जानवर ख़रीदा है कुर्बानी के लिए, अभी आए बाज़ार में, हम चूरी वगैरह और टोकिया कुल्हाड़ी तेज़ करते हैं, लेकिन अभी ये बहुत महंगाई, आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी तो यहाँ पर भी कीमतों में इजाफा हो गया है। चूरी की तेज़ करने के 30 रुपये, जबकि जो कुल्हाड़ी और टोकिया है उसको 50 रुपये में तेज़ किया जाता है। और लाहौर में भी शहरियों ने चाकू छुरियां तेज कराने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी वहीद, बताइए। जी देखिए, ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों के बाद अब जो है जानवर जो ज़िबा होने हैं, कुर्बान होने हैं अल्लाह की राह में, उनके हवाले से छुरियों और टोकों की दुकानें जो है वो भी सज गई हैं। एक दुकानदार से हम बात करेंगे कि इस साल जो है पिछले साल की निस्बत जो है कितनी महंगाई हुई है और इनका काम पर कितना फ़र्क पड़ा। सर पिछले साल की निस्बत जो है ना 40% काम में फ़र्क पड़ चुका हुआ है। पिछले साल की निस्बत जो है 40% महंगाई भी हो चुकी है कि जो छुरी हम 250-300 की सेल करते थे वो इस टाइम पे 500-600 की सेल हो रही है। तो जो बड़ी छुरी थी वो 700-800 की थी, वो इस टाइम पे 1000-1200 तक की सेल हो रही है। अपने दुकानदार की बात सुनी, इनका ये भी कहना है कि उस तरह से रश भी नहीं है, क्योंकि शहरी घर में जो छुरियाँ या उनके पास टोके पड़े हैं उन्हीं से काम चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी तो रबाब, इस्लामाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। छुरियाँ हों, टोके हों या हो कुल्हाड़ी, तेज़ नहीं होगी तो ईद कुर्बान पर बोटी बनाने में, गोश्त बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैसल अब्बास मजीद बताएंगे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है वैसे वैसे एक तरफ तो मंडियों के अंदर रश लगा हुआ है कि जनाब जो जानवर हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उन जानवरों के गोश्त काटने के लिए यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मार्केटों के अंदर जो है वो छुरियाँ, टोके और मंडियों की ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर शहरी आकर जो है वो छुरियाँ ख़रीद रहे हैं, टोके ख़रीद रहे हैं। जैसे जैसे उनकी डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जो है वो उनकी कीमतें भी यहाँ आसमानों से बातें कर रही हैं कि एक तरफ तो महंगाई है और दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर क्योंकि उनकी तलब के अंदर इजाफा हो चुका है तो इस वजह से उनकी कीमत भी ज़्यादा मांगी जा रही है। जी